बड़ी खबर आ गई, मैं बता दूं जरा आपको। दिल्ली हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के ऊपर, उस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है हाईकोर्ट ने और अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अब 4 बजे फैसला आएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला होगा दोस्तों। आज अरविंद केजरीवाल के लिए ये समझिए कि उनके राजनीति के लिए आगे का भविष्य जो है उसका ये फैसला होना है दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर। दिल्ली हाईकोर्ट अगर उनकी मांग मान ली और उनकी गिरफ्तारी को असंवैधानिक गलत करार दे दिया तो अरविंद केजरीवाल हो जाएंगे जेल से बाहर। और फिर देश की राजनीति में सोचिए क्या उबाल आएगा जब अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। और अगर दिल्ली हाईकोर्ट ईडी की बात मान लेता है कि जो किया गया कानून सम्मत है, उन पर आरोप बनते हैं, उन आरोपों में उनकी कस्टडी बनती है, गिरफ्तारी बनती है, तो अरविंद केजरीवाल को आगे लंबी जेल होगी, इसमें कोई शक नहीं है। यह फैसला आज शाम को 4 बजे आने जा रहा है दिल्ली हाईकोर्ट का। समीर जी, मुझे लग रहा है सबकी नजरें 4 बजे के फैसले पर टिकी रहेगी। अगर यह फैसला केजरीवाल को राहत दे देता है तो मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति का जो चुनाव है इसमें एक बहुत बड़ा ये मुद्दा बनेगा। और जिस तरीके से ईडी पर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि राजनीतिक रूप से प्रेरित ईडी काम कर रही है, मुझे लग रहा है ईडी की जो साख है वो पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाएगी इसके बाद। अगर केजरीवाल को हाईकोर्ट फैसला बेल दे देता है तो निश्चित रूप से ईडी की साख जाएगी और निश्चित रूप से उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा। भले ही भारतीय जनता पार्टी कितना ही बोले कि ईडी ने स्वतंत्र एजेंसी उसने अपना काम किया है, इसके छींटे भारतीय जनता पार्टी पर भी चुनाव में पड़ेंगे और बहुत मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी को यह बताना कि अरविंद केजरीवाल पर जो कार्रवाई हुई थी वह राजनीति से प्रेरित नहीं थी। मुझे लग रहा है 4 बजे जो फैसला आएगा ये दोनों पक्ष के लिए जीने और मरने के समान रहेगा। हालांकि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का इसमें सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी तरीके कहा जा सकता, लेकिन निश्चित रूप से एक एजेंसी का सब कुछ दांव पर लगा हुआ है और निश्चित रूप से केजरीवाल का भी सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। अगर केजरीवाल को राहत नहीं मिलती है तो यह तय मानिए कि दिल्ली में फिर केजरीवाल की राजनीतिक जो बची जमा पूंजी है वह पूरी ध्वस्त हो जाएगी। और दिल्ली की 7 सीटें तो छोड़ दीजिए, फिर पंजाब भी हारेंगे और पूरा विपक्ष जो नैरेटिव बना रहा था वह पूरा ध्वस्त हो जाएगा। भाई लेकिन बाहर आ गए तो विपक्ष को क्या शॉट इन द आर्म मिलेगा, मतलब बीच चुनाव में, चलते चुनाव में? राहुल जी देखिए, अगर वो बाहर आ जाते हैं तो नेचुरली जिस तरह की उनकी राजनीति है वो और ये जो अभी आपको ड्रामा दिख रहा है वो और ड्रामा बढ़ेगा। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये कोई केजरीवाल ऐसे नहीं है कि वही पार्टी ड्रामा करती है। इससे हमने पहले देखा हुआ है कि एक बार सोनिया गांधी ने एक फैसला कर दिया था तो उनके घर के बाहर एक आदमी पिस्तौल लेके अपने आप को गोली मारने के लिए आ गया था। हमने उससे भी पहले देखा है कि जब सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने की बात हुई थी तो कुछ लोगों ने सर मुंडवा लिया था। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय राजनीति में कोई ड्रामा आज हो रहा है, भारतीय राजनीति में ड्रामा हमेशा से रहा है और इमोशनल चीजें भी बहुत सारी। फैसला बताइए, अरविंद केजरीवाल के हक में आ गया तो भाई तो ये तो नेचुरल है। अगर केजरीवाल के हक में फैसला आता है तो बहुत ज्यादा वो जो है अपने कार्यकर्ताओं को जो है वो उकसाएंगे बीजेपी के खिलाफ, और दूसरी तरफ से ये भी नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे कि ये जो ईडी का जो कार्रवाई थी ये बीजेपी की कार्रवाई करवाई गई थी, ईडी के जरिए या सरकार ने कार्रवाई करवाई थी, वो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई केजरीवाल बाहर आ जाएंगे पूरे देश की राजनीति में कोई बहुत ज्यादा भूचाल आ जाएगा। हाँ, ये दिल्ली पंजाब जैसे राज्य जहां पे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का बहुत ज्यादा आधार है वहां पे जरूर आपको इसका असर दिखाई देगा, लेकिन बाकी देश में कोई केजरीवाल के प्रति बहुत ज्यादा चुनाव में कोई असर नहीं पड़ने वाला उनके बाकी देश के चुनाव में कोई खास असर। हर्षवर्धन जी नहीं, अगर फैसला उनके पक्ष में आ जाए तब तो फिर कमाल हो जाएगा। तब तो 31 मार्च की जो रैली होने वाली है रामलीला मैदान की वो तो अद्भुत हो जाएगी। और फिर आप अरविंद केजरीवाल को सोचिए, जब वो आत्मा शरीर दोनों के मिलन के साथ उपस्थित होंगे तो आप अद्भुत हो जाएगा ना, आत्मा और शरीर दोनों एक साथ होगी। लेकिन पता नहीं हम लोग मतलब अचानक क्या हो गया है हम सबको, हम लोग अरविंद केजरीवाल का नाम आते ही कुछ विशिष्ट दशा में चले जाते हैं। भाई इसी मामले में कोई और व्यक्ति अभी तक जमानत की तरफ बढ़ नहीं पाया क्या? मनीष सिसोदिया बेचारे वो दोषी हैं कि उनको अभी से मान लिया हमने वो जेल में है, दूसरे लोग दोषी हैं और अरविंद जी आरोपी हैं तो उनका आरोप दोष में नहीं बदलेगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये सारे गंभीर आरोपी हैं। अभी तक को जो स्थिति है उसमें शायद ही किसी को ऐसे मामलों में राहत मिली हो। जितने तरह की चीजें होती हैं, जो खबरें आती रहीं पिछले 8-9 महीने की, उसमें ईडी ने जो जो किया है, जो जो न्यायालय के सामने रखा है, और विशेष करके वो याद कीजिए जब दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने ये मामला गया और ईडी से कहा गया तो ईडी ने कहा कि भाई हमारे पास प्रमाण है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं इसको कमरे में दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जांच से जुड़ा हुआ मसला है, उसको हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। वहां दिखाया, अरविंद जी की राहत हटी, शाम को 7 बजे ईडी के लोग पहुंचे, 9 बजे गिरफ्तारी हो जाती है, 11 बजे वो ईडी के मुख्यालय चले आते हैं। तो हम इस तार को जोड़े तब समझ में आएगा जमानत क्यों मिलेगी। भाई
और अगर मिल गई तब तो चमत्कार हो जाएगा। तब कल हम लोगों को इसी कहानी कुर्सी के में कहना पड़ेगा कि ईडी बिल्कुल नकारा एजेंसी है, कोई काम ही नहीं की, बिना प्रमाण के अरविंद केजरीवाल को उठा ले गई। और अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें वो बताएंगे कि दरअसल नरेंद्र मोदी किस किस तरह की तानाशाही कर रहे हैं इन एजेंसियों के जरिए। नहीं, जमानत पर बहस ही नहीं है, ये की गिरफ्तारी ही गलत है। मैं उसी चीज को बताना चाहता था कि देखिए अभी जो कोर्ट में जो जिस कोर्ट की जो सुनवाई की है वो मूलतः बेल की सुनवाई नहीं है। एग्जैक्टली। उन्होंने कहा है कि जो हमारी गिरफ्तारी हुई है वही इलीगल है, वही असंवैधानिक है, वही नियम के विरुद्ध है, और मूलतः यदि ऐसा होता है तो वो सीधे छूट करके आएंगे, वो बेल उल का मामला नहीं बनता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। समझ गए कि नहीं? तो मुझे लगता है कि ईडी ये इतना आसान नहीं है, फैसला जरूर सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो बाहर निकल करके आ जाएंगे और ये इलीगल घोषित कर देगी हाई कोर्ट। हाँ, आ गए तो मैंने बोला ना, आ गए तो जिस प्रकार की अरविंद केजरीवाल की राजनीति है और जो इस प्रकार के उनके राजनीति के तेवर हैं, उसमें फिर आप देखेंगे कि दिल्ली की सड़कों पर एक दूसरे प्रकार की राजनीति आएगी। और हम तो कहते हैं कि दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, दिल्ली नेतृत्व, वो सड़क की लड़ाई लड़ने में अरविंद केजरीवाल से पीछे आ जाता है। और तब सर एक से कोर्ट में हुआ क्या, ये दर्शकों को हम बता दें। कुमार सोनू हमारे संवाददाता जुड़ गए। कुमार सोनू ये बताइएगा, ये जो फैसला है, प्रश्न क्या है कोर्ट के सामने एग्जैक्टली? कोर्ट को फैसला किस सवाल का करना है ये बताइएगा, और क्या दलील दी गई अरविंद केजरीवाल के पक्ष में उनके वकील की तरफ से? देखिए, अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी पक्ष रख रहे थे। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्होंने पहले भी कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है पूछताछ की जा सकती थी, गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं था। ये गिरफ्तारी जो है सिर्फ औचित्यहीन है, और गिरफ्तारी करके लगातार ईडी ये कह रही है कि वो असहयोग कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते थे तो गिरफ्तारी पहले क्यों नहीं हुई, गिरफ्तारी की जरूरत पहले क्यों नहीं थी। इसके बाद हिरासत में पूछताछ का जो उन्होंने बताया कि असहयोग की बात को लेकर जो बात की, उसमें ईडी ने इसका विरोध किया। इसके बाद जो है सिंघवी की तरफ से ये कहा गया कि जो इस केस में दूसरे आरोपी हैं उन्हें सरकारी गवाह बनने के बाद आसानी से जो है जमानत मिल जाती है, अचानक से उनकी कमर में दर्द होता है, उसके बाद ईडी उनकी जमानत का विरोध नहीं करती, और इसलिए उनकी गवाही को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। फिलहाल जो अरविंद केजरीवाल को राहत मिलने वाली पूरी याचिका थी जिस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी, फैसला उसमें ऑर्डर जो है रिजर्व हो गया है, और माना जा रहा है अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश तकरीबन 4 बजे तक जो है आ सकता है। कुमार सोनू, मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूं, मतलब हाईकोर्ट को ये तय करना है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही थी या गलत थी? बिल्कुल, उधर ईडी की तरफ से भी जो है एसवी राजू जो एएसजी हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि अगर हमें जवाब देने का मौका ही नहीं दिया जाएगा तो हमारी जो दलीलें हैं वो भी हम फिर क्यों कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें जवाब देने का हमें समय मिलना चाहिए, जिसमें ईडी लगातार 2 से 3 हफ्ते का समय मांग रही थी। फिलहाल अब इस पूरे मामले में, इस पूरी याचिका में जो है कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया है। सुबह से इस मामले में सुनवाई हो रही है और 4 बजे के करीब जो है ये तय हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को इसमें राहत मिली या फिर एक बार फिर बड़ा झटका। बहुत शुक्रिया सोनू आपका। देखिए अब 4 बजे पता चल जाएगा अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या फिर उनकी जो है जेल बढ़ती है। रागी जी को लेकिन लग रहा है बिल्कुल राहत नहीं मिलने वाली है। देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल, मैं जो हर्षवर्धन जी ने जो कहा जी, अभी तक किसी को भी इस मामले में बेल नहीं मिला है इस स्तर पर, इस स्टेज पर, और अरविंद केजरीवाल कोई एक्सेप्शन नहीं है। चलिए ठीक है।